नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है, उनसे बात करेंगे। अब कोई शराब पीते अगर पकड़े गए तो उन्हें 2 से 5 हज़ार रुपये फाइन देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हुआ है। हमने कल कैबिनेट की बैठक का मैंने भी सुना है, लेकिन मतलब ये है कि सिर्फ जनता पिएगा उसी पर, और जो शराब आ रहा है उसमें डीजीपी पे क्या एक्शन आप लेंगे? पुलिस का जो आला कमान सब बैठे हैं हर जिला में, वो शराब आ रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई? उस पर भी दंड होना चाहिए। और जब तक आप पुलिस पर, महकमे पर नहीं करेंगे दंडित, तब तक वो शराब माफिया शराब लाना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, जनता पी रही, आपने माफ़ किया 2000 से 5000, दोबारा पिएगा, आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात की है कि दोबारा अगर आप पीते हो तो कारावास भी होगा। वो सब तो शराबबंदी के लिए एक तरीका है, लेकिन जब तक, मेरा मानना है, जब तक आप डीजीपी से लेके नीचे तक उनको भी दंडित नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी शराब की खेप रुकेगा नहीं। क्योंकि पूरे देश में तो शराबबंदी है नहीं, शराब तो हर जगह बिक रहा है। इसलिए आप शराब माफिया को कंट्रोल करने के लिए डीजीपी से लेके नीचे जो बड़े पदाधिकारी, उनको दंडित करने का भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जो दलित लोग शराब पीते हैं वो 2 से 5 हज़ार कहाँ से ला कर देंगे सरकार को? उनको तो जेल ही जाना पड़ेगा। वही तो बात है कि जब जेल जाएंगे तो उनका विकास अवरुद्ध होगा, उनको बच्चे बच्चियां अगर कोई पी लिया तो उसकी शिक्षा अवरुद्ध होगा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को ठीक से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए डीजीपी से लेकर आला पदाधिकारी पर, कि जो शराब माफिया शराब लाता है, उसके आड़ में जहरीली शराब मौतें भी हो रही है, उसके लिए भी डीजीपी से लेकर बड़े आला अधिकारी पर दंड देना चाहिए, तभी शराब रुकेगा। और नहीं सिर्फ गरीब लोगों को पैसा ले लेके तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। बेचारे को ऐसे ही खाने का पैसा नहीं है। ऐसे ही बिहार की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 52.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये जो है, लेकिन ये जो भी आप कर रहे हो, लेकिन उसमें एक होना चाहिए था कि डीजीपी से लेकर नीचे उनको भी दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आनन फानन में ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो वो कह रहा है कि जेल में जगह नहीं है, केस लंबित हो रहे हैं कोर्टों में, और भी बहुत सारे केसेस हैं, जमीन विवाद है, अपराध है। अरे अपराध को रोकिए ना, कल कारखाने खोल के उसको बच्चे को रोजगार देने का काम कीजिए, तो ये शराब का धंधा ही में लोग नहीं लगेंगे। ये तो चूंकि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही करेगा, चूंकि ये पूरे देश में लागू नहीं है, सिर्फ बिहार और गुजरात में है। और गुजरात में क्या, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर शराब मिलता है। पूरे देश में, केंद्र में एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी से बात करना चाहिए। जब पूरे देश में बंद हो जाएगा तो शराब आएगा ही नहीं कहीं से, फिर तो आप आराम से शराबबंदी लागू कर सकते हैं। इसलिए उनको इस पर पहल करनी चाहिए कि पूरे देश में, चूंकि उन्होंने महापापी भी कहा है और कहा है कि जो शराब पीते हैं वो हिंदुस्तानी भी नहीं है, तो क्या जिस स्टेट में शराब बिक रहा है वहाँ लोग पी रहे हैं, तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? यह उनको जवाब देना होगा। हिंदुस्तानी है, लेकिन आपके यहाँ शराबबंदी है तो आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार के में, आप पूरे देश में बंद कर दीजिए ना। तब बोलिए कि अगर कोई पीता है तो हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में तो सब जगह बिक रहा है, सिर्फ एक बिहार में और गुजरात में ही शराबबंदी है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा।